बेहद की परम महाशांति है। सभी बेहद की आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को ढेर सारा याद, प्यार और नमस्ते। परम महाशांति। पहले 5 सेकंड 5 संकल्प करते हैं दादाजी की याद में, पूरे मल्टीवर्स में। और मल्टीवर्स भी मल्टीपल है, एक मल्टीवर्स नहीं है। एक मल्टीवर्स में तो हम है ना, जहाँ पे हम रह रहे हैं, दादाजी हैं, लेकिन ऐसे मल्टीपल और भी है, मल्टीपल है जिनको कोई गिन नहीं सकता। तो दादाजी ने सब बातें बताई हुई है। अब आज दादाजी की याद में पहले 5 सेकंड 5 संकल्प डालते हैं परम महाशांति के। महाशांति। कुछ समय कैसे बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता। आज हमारी दीदी को गए हुए 3 साल पूरे हो गए। 12 तारीख को गई थी, 12 फरवरी को। तो दादाजी ने बताया वो काम कर रही है ऊपर में, तो उसके बारे में कुछ 2 बातें कहना चाहती हूँ। सारे परिवार की प्यारी लाडली सहनशीलता की मूर्त, अपने अंदर जो 8 शक्तियाँ दिखाते हैं ना, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, हर प्रकार की जो 8 शक्तियाँ बताई हैं, वो 8 शक्तियाँ उसके अंदर थी। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मैं खुद भी नहीं जान सकती उसको, ना पहचान पाई। और जीवन में जो लौकिक जीवन में भी अति परेशानियों से घिरी हुई वो आत्मा थी। कहीं भी सुख नहीं मिला उसको, लेकिन फिर भी संतुष्ट थी, ज्ञान के आधार से संतुष्ट थी। ऐसे लगता ही नहीं था कि उसको कोई परेशानी है। अति प्यार करने वाली, सभी बेहद के परिवार को बहुत प्यारी थी, बहुत ही नम्र चित्त। उसके गुणों का मैं क्या बखान करूं, मैं उसके गुणों का बखान नहीं कर सकती। मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं कि मैं ऐसी बेहद की अनादि शक्ति, उसका मैं वर्णन कैसे कर सकती हूँ। हालांकि बापूजी कहते हैं कि वो आधा अंग थी आपका, आधा रूप था, लेकिन मैं उसका क्या वर्णन करूँ। उसके जैसे तो गुण मेरे में भी नहीं है। गुणों का भंडार थी वो, उसकी महिमा क्या करूँ मैं, नहीं कर सकती। सबको प्यारी थी वो, जहाँ भी जाए एक छाप छोड़ के आती थी। हर कोई उसको चाहता था, हर कोई उसको प्यार करता था, हर कोई उसको आकर्षण में आ जाता। आकर्षण बहुत था उस आत्मा के अंदर, क्योंकि वो आत्मा आदि अनादि ब्रह्मपुत्रा थी। उसके लिए वाणी में भी बोला हुआ है बाबा ने। तो वाणी कौन चलाता है? वाणी छोटू राम ने चलाई है। छोटू राम ने नानू राम के द्वारा जो भी वाणियाँ चलाई है, उन वाणियों को बेहद के बच्चे, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। उन बच्चों को, उन जो हद में बुद्धि लगाने वाले बच्चे हैं, वो बेहद की बातों को समझ नहीं सकते। हद के मनुष्य हद की बातें समझते हैं, लेकिन बेहद की जो आत्माएं हैं, वो बेहद की आत्माएं समझती है, वो बेहद का ज्ञान समझती है। तो वाणी में क्या कहा है? वाणी में लिखा हुआ है कि ज्ञान सागर बाप, ज्ञान महासागर बाप, ज्ञान का महासागर बाप दिल्ली में जावेंगे और ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर बाप का मिलन होगा। कितना अच्छा महावाक्य, आप सोचो, इस शब्द को सोचना। और ब्रह्मपुत्रा में जब फ्लड आएगा तो सारी दुनिया को समेट लेगा, सारी दुनिया उसमें डूब जाएगी। ये शब्द है, जिन्होंने वाणियाँ पढ़ी होगी उनको पता है।
बेहद का महासागर ज्ञान दाता बाप दिल्ली में जावेंगे और ब्रह्मपुत्रा, बेहद की ब्रह्मपुत्रा, अब तो हम बेहद का शब्द लगाएंगे ना, बेहद की ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर का मिलन होगा। और फिर ब्रह्मपुत्रा में फ्लड आएगा तो सारी दुनिया को डुबो देगी। उसका फ्लड कौन सा है? परम प्रकाश का फ्लड। परम प्रकाश का फ्लड जब आएगा तो क्या होगा? सारी दुनिया, पूरा मल्टीवर्स उसके अंदर समा जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा, कुछ भी स्थूल नहीं रहेगा, देह और देह की चीज़ें सब खत्म हो जाएगी। तो इतना ऊंचा पाठ था उसका, लेकिन कोई भी, मैं भी नहीं समझ पाई, मैं भी नहीं पहचान पाई। आज जो साक्षी उसकी बेटी बहुत याद करती है उसको, याद तो सभी करते हैं, लेकिन उसका काम ही अलग है, उसके काम को हम नहीं समझ पाए। हमेशा कहती थी बापू जी मैं ऊपर जाती हूँ, उसको छोटू राम को ठीक करती हूँ, छोटू राम बाप को प्रत्यक्ष क्यों नहीं करता। तो वहाँ जाने के बाद ऊपर बहुत उसने काम किया है और आज भी कर रही है परिवर्तन के लिए। तो सब कुछ ठीक ठाक जो भी है, जहाँ भी थोड़ी कमी कमजोरी है ब्रह्मांडों में, उसको ठीक करने का काम बापू जी के डायरेक्शन पर ही करती होगी। तो बापू जी को भी वहाँ की बातें कुछ बताती रहती है, बापू जी से मिलन होता है, लेकिन हमें तो नहीं मिलती। एहसास होता है कि भाई ऐसी पृथा स्वरूप में ऊपर है, एहसास कर सकती हूँ मैं कि पृथा रूप में ऊपर में है। तो बापू जी ने कहा भी हुआ है कि जब अंत में हम वापस जाएंगे तो एक बार आपको मैं ज़रूर मिलाऊंगा नीरू से, वो फरिश्ता रूप में है। तो हमें अगर उससे मिलना है तो हमें उसके जैसा बनना पड़ता है ना, तब जाके उससे मिल सकते हैं। अब मैं उसकी क्या महिमा करूं, सब आप जानते ही हो, सब बच्चों को पता है। इसमें उसकी यादें तो हमेशा मन में रहती है। उठो बैठो खाओ पियो कुछ भी करो, हर समय उसकी याद समाई रहती है। जब भी हम बैठते हैं साक्षी अनंत, तो नीरू की बात तो ज़रूर होती है। वो कोई नीरू माँ कहता है, कोई नीरू दीदी कहता है, लेकिन वो तो कहती थी मुझे माँ ना कहो, आज भी कहती है मेरे को इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, नाम मान शान कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ऊपर की दुनिया में ही रहने दो, इस दुनिया का मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मान शान चाहिए, ना नाम रूप चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। परम माँ शांति बेटा, खुश रहो बेटे, परम माँ शांति।